हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो रिसेंटली मैंने आपको सब डिटेल्स बताई थी अपनी होंडा सिटी की सर्विसिंग से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो में। बट उसके बाद ना एक थोड़ा सा छोटा इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि इसका जो क्रूज़ वाला फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा मतलब उसका उसमें दो स्विच होते हैं, आपको अगर पता होगा, और इन जनरल भी क्रूज़ एक्टिवेट करने का एंड दो अलग अलग स्विच होते हैं, प्लस माइनस यानी सेट रीसेट का। तो क्रूज़ मेन तो एक्टिवेट दिखा रहा है, वहाँ पे क्लस्टर में भी उसका सिंबल आता है एंड इवन जो इसका बटन है, नॉब है, वो भी ब्लिंक करता है। बट जो सेट रिसेट है या फिर जिस स्पीड पे गाड़ी सीट होनी चाहिए वो सेट नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीक जब वीकेंड पे मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गया था, मतलब हाईवेज पे गया था, तब नोटिस की, क्योंकि सिटी में तो यूज़ हुआ नहीं तो उसकी वजह से समझ में नहीं आया। बट अब समझ में आया तो सर्विस एडवाइजर से बात की एंड उन्होंने बोला कि गाड़ी लेके आ जाओ। तो जा रहे हैं, अभी देखते हैं विश्राम सर क्या कहते हैं, वही अपनी गारवे होंडा पुणे में। तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ डिटेल्स रहेगी जल्दी आपको हम बताते हैं। चलो मिलते हैं। तो ये यहाँ पे चल रही है अपनी होंडा सिटी की स्कैनिंग फिर से अगेन, कि क्रूज़ कंट्रोल में क्या इशू आ रहा है। ये आज के है भैया जी, ये आज हमारी होंडा सिटी की स्कैनिंग का और ये क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड जो इशू है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं बाद में, सब चीज़ें चल रही है। हाँ जी दोस्तों, तो करवा लिया हमने, स्कैन वैन सब करवा लिया एंड अभी हम घर जा रहे हैं। खाली हाथ जा रहा है, कुछ काम नहीं किया। रीज़न बताता हूँ कि कोड में या फिर ईसीयू में या उससे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। जो इशू उन्होंने बताया कि देर की चांसेस है कि जो स्टीयरिंग से जो उसके कांटेक्ट पॉइंट्स या कॉइल रहती है उसके स्टीयरिंग रॉड के पास, स्टीयरिंग कॉलम में, उसमें कुछ खराबी है। तो उसके उन्होंने दो चांसेस बताए कि उसमें से वो कॉइल रिप्लेस करनी पड़े, लेकिन उसके पहले उन्होंने डायग्नोस करने के लिए खोलना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, जो आज पॉसिबल नहीं था। एंड दूसरा पॉसिबल ये भी नहीं था कि कॉस्टिंग उन्होंने बताया अराउंड 19-20 हज़ार के आसपास का खर्चा लगेगा। तो यही है। तो ना आज हमारे पास टाइम है ना ही उतना पैसा। तो हमने बोला कि चलो रहने दो, बिना क्रूज़ के चला लेते हैं कुछ दिन, जब बजट बन जाए टाइम का भी और पैसे का भी तब सोचेंगे। बट यही है, आज थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। पर जो भी है यार, बुरी बात तो है, मतलब आप जितना कंफर्टेबली या कन्वीनियंस और जितने प्लेजर के साथ ये गाड़ियाँ चलाते हो ना, उतना ही ये दिमाग खाती है जब आप उसकी सर्विसिंग से रिलेटेड या रिपेयर कॉस्ट से रिलेटेड सोचते हो। तो ये मेरा बहुत बड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट रहेगा हमेशा से ही, ना होंडा सिटी के लिए ही नहीं, सिर्फ ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जो ड्राइविंग प्लेजर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तो टॉप नॉच रहता है, बट जब सर्विसिंग है उससे रिलेटेड कॉस्ट की बात आती है तो कस्टमर का पसीना निकल जाता है, जैसे आज हमारा निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यही था बस, आज बिना कुछ करवाए घर जा रहे हैं और ना ही करवाने की सोच रहे हैं, जैसे है वैसे ही चलेंगे। रीज़न उसका एक और भी है कि हमारी ईयरली रनिंग सिर्फ 6-7 हज़ार है, मैक्सिमम 8 हज़ार चली जाती कभी कभी। तो उतने इसके लिए हम पहले से ही 10 हज़ार रुपये सर्विसिंग का दे रहे हैं। पेट्रोल का तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट सर्विसिंग का एक प्रीमियम होता है बाकी कंपनियों से। इन गाड़ियों का थोड़ा सा सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, जो हम ऑलरेडी बेयर कर रहे हैं। ऊपर से अगर ऐसे कुछ फॉल्ट्स आ जाए तो फिर दिक्कत आती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि गाड़ी की रनिंग अभी सिर्फ 40 हज़ार है। तो लोग कहते हैं रिलायबल है, बट हाँ मेरी केस में शायद मैं नहीं हूँ उतना कुछ नसीब या फिर रिलायबिलिटी का हकदार। तो चलो यही था बस आज के लिए अपडेट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी आपको एक दूसरी गाड़ियों को के रिलेटेड भी वीडियोज़ पेश किए जाएंगे आपके लिए, तो बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय राम जी की। बाय।